बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद नुमान और मैं हूं रबनाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में बात स्मोक के मसले की, तो खबर ये है कि स्मोक एमरजेंसी के बावजूद फ़ज़ाई आलूदगी में कोई कमी नहीं आई है। बागों का शहर बदस्तूर स्मोक की लपेट में है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 रिकॉर्ड किया गया है। स्मोग ने लाहौर में डेरे जमा लिए। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 रिकॉर्ड किया गया। कैंट के इलाके में AQI 591 तक पहुंच गया। आमिर टाउन के इलाके में AQI 502 रहा। माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 488 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब स्मोग के तदारुक के लिए 8 शहरों में 10 से 12 नवंबर तक दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जिनमें लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, ननकाना साहिब, सियालकोट, शेखपुरा, नारोवाल और हाफिजाबाद शामिल हैं। 8 शहरों में फसलों की बाकियात, कूड़ा, टायर, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद है। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के बायस आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क और ऐनक के इस्तेमाल की हिदायत की है। स्मोक के इंसदाद के लिए निगरान पंजाब हुकूमत के इकदाम जारी हैं। 10 नवंबर की तातील का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाईकोर्ट और पंजाब के 8 अजला की मातहत अदालतें भी बंद रहेंगी। सूबे भर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। निगरान पंजाब हुकूमत ने 10 नवंबर को लाहौर गुजरांवाला डिवीजन में तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तातील के दौरान महकमा सेकेंडरी हेल्थ की सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाएगा। तालीमी इदारे और सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। मुस्तस्ना करार दिए गए कारोबार और इदारे खुले रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने भी 2 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 10 और 11 नवंबर को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर समेत 7 अजला में छुट्टी होगी। महकमा हायर एजुकेशन का कहना है नोटिफिकेशन का इतलाक इम्तिहानात के शेड्यूल पर नहीं होगा। 10 और 11 नवंबर को तमाम इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। उधर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने स्मोक के बायस लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल स्ट्रीट पर 10 नवंबर को मुकम्मल छुट्टी का ऐलान कर दिया। पंजाब के 8 अजला में भी मातहत अदालतें बंद रहेंगी। स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जाए तो अगले 4 दिन स्मोक के हवाले से बहुत अहम है। कल यौम इकबाल है और सख्ती नहीं करेंगे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार के रोज़ बहुत सख्ती की जाएगी, ऐसा कहना है निगरान वज़ीर आला पंजाब का। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बोले कि बंद रोड प्रोजेक्ट को शुरू हुए 1 माह हो गया है। बंद रोड प्रोजेक्ट से रिंग रोड सर्कल मुकम्मल हो जाएगा। नहीं कर रहे, लेकिन ये उनको खुद भी देखना है कि ट्रैफिक नहीं होएगी, लोग सड़कों पे नहीं होएंगे। प्लस दूसरा, ये बहुत सारे ताजिर अभी मिनिस्टर्स के साथ और कमिश्नर लाहौर के साथ राब्ते में, तो वो मेरे ख्याल में आज शाम को जिन्होंने जुम्मे को बंद करना है वो अनाउंस भी करें। ट्राई करेंगे कि हम जल्दी कर लें। तकरीबन 20-25 दिन पहले ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि कहाँ तक पहुँचें, कहाँ तक नहीं पहुँचें। प्लस इस प्रोजेक्ट से रिंग रोड का तकरीबन सर्कल एक तरह से मुकम्मल हो जाएगा। उधर से SL3 और इधर से बंद रोड जो है वो कनेक्ट हो जाएगी, तो वो सर्कल मुकम्मल हो जाएगा। तो पूरा LDA, कॉन्ट्रैक्टर्स, नेस्पाक सारे लगे हुए दिन रात काम करने के लिए, और उम्मीद है कि ये लोग टाइमली काम कर लेंगे। प्लस स्मॉग में ये जो अगले 3 दिन हैं, ये 4 दिन वो इम्पॉर्टेंट हैं। कल का दिन तो हम इतना, क्योंकि यौम इकबाल है, तो हम इतनी सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन जुम्मा, हफ्ता, इतवार बहुत सख्ती होएगी और लोगों को हम बाहर निकलना है। 144 फ़ज़ाई आलूदगी रोग बन गई है। नाक, कान, गले के मरीज़ों में इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 8 रोज़ में शहर के 5 बड़े अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 6000 से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हुए। MS जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान कहते हैं कि अस्पताल अमले, मरीज़ों और लवाहिकीन के लिए मास्क लाजिम करार दिया गया है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद बिलाल। स्मोक सेहत के लिए इंतहाई मुज़र। फिजाई आलूदगी से नाक, कान, गले के मरीजों में इजाफा होने लगा। 8 रोज में शहर के 5 बड़े अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 6000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। जिना अस्पताल में 2500, मेयो अस्पताल में 2200 और गंगाराम में 2000 से जायद मरीज आए। मुतादिद मरीजों ने सर्विसेज और जनरल अस्पताल का भी रुख किया। MS जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान का कहना है कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीजों और लवाहिकीन के लिए मास्क लाजिम करार दिया गया है। सांस की बीमारी में मुब्तला मरीज घरों से बाहर न निकलें। फेफड़ों और दमे के मरीजों को खुसूसी एहतियात बरतने की जरूरत है। मरीज आने वाले मास्क लगा के आएँ, ये मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट है। स्मोक से बचत
ماسک لگانے سے بہت زیادہ ہوتی ہے. جہاں تک اس کی علامتیں ہیں جس میں نزلہ زکام, کھانسی یا بخار یا کوئی چیسٹ انفیکشن, ان مریضوں کو ہم ایمرجنسی میں باقاعدہ ریسیو کرتے ہیں. ہم نے ایکسٹرا نیبلائزرز رکھے ہیں, ان کو ٹریٹ کر کے ساتھ اگر کسی کو نیبلائزیشن کی ضرورت ہے اور آؤٹ ڈور بیسس پہ خالی ٹریٹمنٹ کے ذریعے بہتر ہو سکتا ہے تو ان کو دوا بھی پرووائڈ کی جاتی ہے, انجیکشن اگر کوئی لگنا ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. طبی ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ کم قوت مدافعت رکھنے والے افراد اچھی خوراک, خشک میوہ جات اور قہوے کا استعمال کریں. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال, لاہور نیوز. کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا اس متعلق کہنا ہے کہ گزشتہ 18 روز میں دھواں چھوڑنے والی 10,511 گاڑیوں کے چلان اور 3,910 گاڑیوں کو بند کیا گیا. گاڑی مالکان کو 2 کروڑ 15 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا. کمشنر لاہور نے اجلاس میں بتایا کہ گزشتہ 18 روز میں دھواں چھوڑنے والی 10,511 گاڑیوں کے چالان کیے گئے. دھواں چھوڑنے والی 3,910 گاڑیوں کو بند کیا گیا. گاڑی مالکان کو 2 کروڑ 15 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا. لاہور ڈویژن میں قانون کی خلاف ورزی پر 119 صنعتی یونٹس اور 76 بھٹوں کو سیل کیا گیا. زگ زیگ کی خلاف ورزی پر 73 بھٹا مالکان کے خلاف مقدمات درج کرائے گئے. لاہور فصلوں کی باقیات کوڑا جلانے پر 24 مقدمات کرائے گئے اور 9,50,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا. خبر ہے کہ ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے. مڈ نائٹ آپریشن کے دوران دھواں چھوڑنے والی 313 گاڑیاں تھانوں میں بند کی گئی ہیں. 713 گاڑیوں کے چالان کیے گئے. 17 روز میں 5,137 گاڑیوں کو بند کیا گیا. اس بارے رپورٹ کریں گے حسین علی. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی شامت. ٹریفک پولیس اسموک کے تدارک کے لیے ان ایکشن. مڈ نائٹ آپریشن کے دوران دھواں چھوڑنے والی 313 گاڑیاں تھانوں میں بند جبکہ 717 گاڑیوں کے چالان کیے گئے. 17 روز میں ٹریفک پولیس نے دھواں چھوڑنے والی 5,137 گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند کیا. 12,765 گاڑیوں کو 2,000 روپے کے چالان ٹکٹ جاری کیے گئے. ٹریفک پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کی فٹنس اور ڈیزل کی وجہ سے گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں. بلا تفریق کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. پیٹرول والی گاڑیاں وہ دھواں نہیں چھوڑتی, صرف ڈیزل والی گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ ڈیزل کے صفائی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایشو ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ ڈیزل کو جو ہے نا مینٹین کرنے کے لیے اس کو پراپر چیک کرنا چاہیے. 2,000 فائن جو گاڑی دھواں دیتی ہے ہمیں مکمل پتہ چلتا ہے کہ یہ گاڑی دھواں دے رہی ہے, اس کا 2,000 روپیہ فائن کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ گاڑی کے کاغذات, روٹ اور اس کی پاسنگ بھی کینسل کر رہے ہیں. گاڑیوں کے ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ڈیزل والی گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہیں, تاہم فٹنس کے حوالے سے گاڑیوں کی مرمت کروا لیں گے. جا کے کام کرا لینے لیکن مارتی نہیں گی. ٹھنڈی گڈی ہے, ٹھنڈی دی وجہ تو ماڑا موڑے نے مارنا ہی مارنا. کوئی پریشانی نہیں. رات دی کھلوتی جویں ہن تسی ریساں دے رہے ہو, کوئی گڈی نہیں رات دی کھلوتی ہوے انہوں ریس دیو او تما مارے دی. ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ دھواں چھوڑنے اور بغیر حفاظتی اقدامات کے چلنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہے گا. محکمہ صحت نے تمام اہم شعبہ جات کو اسمارٹ لاک ڈاؤن سے مستثنا قرار دے دیا ہے اور صحت کے دونوں محکموں نے کل آؤٹ ڈور کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. محکمہ پرائمری ہیلتھ اور اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ہسپتالوں کی انتظامیوں کو اس بارے آگاہ کر دیا ہے. اور 10 اور 11 نومبر کو بھی ایمرجنسی کے ساتھ آؤٹ ڈور کھلے رہیں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ محکمہ صحت نے تمام اہم شعبہ جات کو اسمارٹ لاک ڈاؤن سے مستثنا قرار دے دیا ہے. صحت کے دونوں محکموں نے کل آؤٹ ڈور کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. محکمہ پرائمری ہیلتھ اور اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے اسپتالوں کی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا. 10 اور 11 نومبر کو بھی ایمرجنسی سے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور کو بھی کھلا رکھا جائے گا. ڈینگی مچھر کے وار نہ تھم سکے. لاہور میں ڈینگی کے 117 نئے مریض رپورٹ ہوئے. پنجاب بھر میں 215 مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی. لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 103 مریض زیر علاج ہیں. یہ رپورٹ دیکھیں. ڈینگی مچھر کے وار مزید شہری بیمار. لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 117 نئے مریض رپورٹ ہوئے. پنجاب بھر میں 215 مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی. رواں سال لاہور میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 4,675 ہو گئی. صوبے بھر میں ڈینگی کے 10,758 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے ہیں. سیکرٹری صحت پنجاب علی جان خان کے مطابق پنجاب بھر کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 192 مریض زیر علاج ہیں. ضلع لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 103 مریض داخل ہیں. سیکرٹری صحت پنجاب نے کہا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں. ڈینگی کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کیا جائے. تو سیاسی گہما گہمی سے متعلق خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر فیاض بھٹی کی جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان سے ملاقات ہوئی ہے.
محمد فیاض بھٹی نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان نے فیاض بھٹی کو پارٹی مفلر پہنایا اور خیر مقدم کیا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ محمد فیاض بھٹی نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان نے فیاض بھٹی کو پارٹی مفلر پہنایا اور خیر مقدم کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سابق ٹکٹ ہولڈر فیاض بھٹی کی جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی گورنر ہاؤس آمد۔ گورنر پنجاب سے ان کی اہلیہ کی وفات پر تعزیت کی۔ جنوبی پنجاب کے سیاسی رہنماؤں سے مشاورت بھی کی ہے۔ نواز شریف کی انتخابات کی بھرپور تیاری کرنے کی ہدایت۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ نون لیگ پر عوام نے اعتماد کیا تو ترقی کا نیا سفر شروع کریں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی لاہور میں گورنر ہاؤس آمد۔ شہباز شریف، مریم نواز، پرویز رشید، رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ، اویس لغاری اور عبدالرحمان کانجو بھی گورنر ہاؤس پہنچے۔ نواز شریف نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی اہلیہ کی وفات پر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ ذرائع کے مطابق گورنر ہاؤس میں تمام رہنماؤں میں غیر رسمی مشاورتی عمل بھی ہوا۔ اویس لغاری اور عبدالرحمان کانجو نے جنوبی پنجاب میں ٹکٹوں کی تقسیم بارے اپنی رائے بھی دی۔ جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی ابتدائی فہرست مشاورت سے تیار کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف نے سیاسی رہنماؤں کو انتخابی مہم میں بھرپور شرکت کرنے کی ہدایت کی۔ انتخابی مہم میں نون لیگ کے ترقیاتی منصوبوں کو ہر صورت اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا، مخالفین کو ہر محاذ پر عوام کی طاقت سے شکست دیں گے۔ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما تقریباً 4 گھنٹے تک گورنر ہاؤس میں موجود رہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف 13 نومبر کو بلوچستان کا دورہ بھی کریں گے اور 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ بلوچستان کے اہم سیاسی کھلاڑیوں کی نون لیگ میں شمولیت کا بھی امکان ہے۔ نون لیگ اور بی اے پی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا اعلان بھی متوقع ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور رافع حیدر کا جاوید منزل کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے جاوید منزل میں قائم علامہ اقبال میوزیم کے مختلف حصے دیکھے۔ بلدیہ ایسما لاہور کی جانب سے طلباء کے لیے یوم اقبال کی مناسبت سے جاوید منزل کے دورے کا اہتمام کیا گیا۔ علامہ اقبال کے پوتے منیب اقبال نے شرکاء کو علامہ اقبال کی تعلیمات کے بارے میں آگاہ بھی کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور رافع حیدر کا جاوید منزل کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے جاوید منزل میں قائم علامہ اقبال میوزیم کے مختلف حصے دیکھے۔ خبر ہے کہ جیلانی پارک میں لاہور فیسٹیول کی تقریبات جاری ہیں۔ ثقافتی کپڑوں اور جیولری کے اسٹالز خواتین کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ فیملیز کا کیا کہنا ہے بتائیں گے شاہزیب شہزاد، وہاں پر اس ٹائم موجود ہیں۔ شاہزیب بتائیے فیملیز کے کیا تاثرات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں جیلانی پارک میں موجود ہوں۔ لاہور فیسٹیول کی تقریبات جاری ہیں اور مختلف سٹالز جو یہاں پہ لگائے گئے ہیں وہ آنے والے جو شائقین ہیں اور شرکاء ہیں اس فیسٹیول کے، ان کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، جبکہ جیولری، گرم ملبوسات اور ڈیکوریشن پیسز کے جو سٹالز ہیں وہاں پہ رش دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت ایک بچے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے سٹال سے کیا کیا خریدا اور کیسے پروگرام بنا؟ لڑی خریدی اور ساتھ میں نے چشمہ خریدا۔ مجھے بہت یہاں پر اچھی فیلنگز آئی ہیں۔ یہ فیسٹیول بہت اچھا ہے۔ فیسٹیول بہت اچھا، اور انہوں نے یہاں پہ جیولری خریدی ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا کیا خریدا ہے اور اس کے بعد کیا پروگرام ہے؟ میں نے یہاں سے کلوتھس پرچیز کیے ہیں۔ یہاں پہ بہت سے ٹریڈیشنل کلوتھ ہیں، وہ بہت اچھے ہیں یہاں پہ، اور کچھ جیکٹس وغیرہ لیے ہیں ٹریڈیشنل، اور اس کے بعد یہاں کھانا بہت اچھا ہے، تو نیکسٹ پلان ہمارا کھانے کا ہے۔ جی بالکل، ثقافتی کپڑوں کے یہاں پہ بہت سے سٹالز ہیں جو کہ خواتین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ شاپنگ تو خوب کر لی، اب ان کا پروگرام جو ہے وہ کھانے اور خوابوں سے لطف اندوز ہونے کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے گندم کے اجرائی نرخوں کو مسترد کر دیا ہے۔ سینٹرل چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کا کہنا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کے اجرائی نرخ غیر حقیقی ہیں۔ 3900 روپے فی من میں زبردستی خریدی گئی گندم 4700 روپے فی من فروخت کی جا رہی ہے۔ اجرائی نرخ فوری طور پر واپس لیے جائیں۔ اس سے پر بات کریں گے عمران اکبر سے۔ بتائیے عمران، اس معاملے کے بارے میں۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے اعلان کردہ گندم کے اجرائی نرخ غیر حقیقی ہیں۔ سینٹرل چیئرمین فلور مل ایسوسی ایشن
आसिम रजा ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन गंदम की इजराई नरखों को मुस्तरद करती है। 39 रुपये फी मन में जबरदस्ती खरीदी गई गंदम 47 रुपये फी मन फरोख्त की जा रही है। इस वजह से फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री सरापा एहतजाज है। गंदम के ऐलान करदा इजराई नरख फौरी वापस लिया जाए, इनका असर नो जायजा लेकर मुनासिब नरखों का ऐलान किया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ से पुरजोर अपील की है कि मामले का फौरी नोटिस लें। कहीं ये गंदम इंपोर्ट करने वाले और नाजायज मुनाफा खोर गंदम माफिया की सरपरस्ती तो नहीं कर रहे। इस वाले से बाकायदा तौर पर ये जो गंदम के आज नरक सामने आए हैं, जिसमें 39 रुपये फी मन गंदम है और उसको 47 रुपये में फरोख्त करने के वजह से ऐलान किया गया है, इसको फौरी तौर पर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से ये ऐलान सामने आया है। जी, इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इस मुतालिक खबर ये है कि पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फ़ी मन और गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपये फ़ी मन मुकर्रर कर दी है। गंदम के रिलीज़ के हवाले से हर किस्म के कोटे पर पाबंदी आयद की गई है। लियाकत अली की ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये, गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी गई। इजलास में गंदम की रिलीज पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई। गंदम की रिलीज के हवाले से हर किस्म के कोटा पर पाबंदी आए। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और वज़ीर ज़राअत एहसन तनवीर ने फैसलों का ऐलान किया। आमिर मीर का कहना था कि गंदम के अजरा के हवाले से कोटा सिस्टम से खराबियां पैदा हो रही थी। कोटा सिस्टम पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। गंदम की रिलीज पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई है और जो रिलीज़ प्राइस है वो 4700 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है। यानी हुकूमत जब ये गंदम ख़रीद के काश्तकारों से आगे फ्लोर मिल्स वालों को देगी तो उसकी कीमत 4700 रुपये फ़ी मन होगी। इसके अलावा हुकूमत ने हर किस्म के कोटा पर भी पाबंदी आयद करने का फैसला किया। निगरान सूबाई वज़ीर ज़राअत एहसन तनवीर ने कहा कि फ्लावर मिलों के लिए रिलीज प्राइस 4700 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है। रिलीज प्राइस वो होती है जैसे हमारे पास 4 मिलियन टन हमारे पास गंदम पड़ी हुई है जो हम ये किसानों से खरीदते हैं सीज़न में। अगर गवर्नमेंट नहीं खरीदे तो प्राइस गिर जाएगी, तो किसानों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो जो प्राइस है वो हमने 4700 की है। उस पर हम जो भी हमारे फ्लोर मिल्स एसोसिएशन फ्लोर मिलर्स हैं उनको इसको रिलीज़ करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर थल डेजर्ट रैली की ट्रॉफी की रूनमाई भी की गई। 8वीं थल डेजर्ट रैली 9 से 12 नवंबर तक कोटद्दू और लिया के अजला में मुनक्कद होगी। खबर है कि महंगाई के सताए अवाम पर फ्लोर मिल्स का भी वार। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा कर दिया गया है। खुले आटे की फ़ी किलो कीमत में भी 10 रुपये इजाफा। मार्केट ज़राए के मुताबिक आइंदा दिनों में आटा मज़ीद महंगा होने का खदशा है। इस बारे रिपोर्ट करेंगे साहिद आबिद। फ्लावर मिल्स ने महंगाई की बहती गंगा में हाथ धो लिए। अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। सरकारी निर्खा तयन न होने से ज़ख़ीरानदोज़ और मुनाफाखोर खुलकर खेलने लगे। चंद हफ्ते के इस्तेहकाम के बाद आटा फिर महंगा होने लगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपये इजाफा। आटे का थैला 2900 रुपये तक पहुँच गया। 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। खुला सफेद फाइन आटा 10 रुपये इजाफे से 160 रुपये फी किलो हो गया। खुला सुर्ख आटा 145 रुपये फी किलो बेचा जा रहा है। फ्लावर्स मिल मालिका ने नई कीमत पर स्टॉक फ्राहम करना शुरू कर दिया। अवाम कहते हैं कम से कम आटे जैसी बुनियादी जरूरत की कीमत पर तो काबू पाया जाए। आटा भी महंगा हो गया है और हर चीज़ ही महंगी हो गई है इस मुल्क में। तो बुनियादी ज़रूरतें जो है इंसान की वो हर चीज़ हो रही है, अप्रोच से बाहर हो गई है। लोग भूखे मर रहे हैं, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों के बच्चे बाहर सेट हैं। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये आटा क्यों महंगा हो रहा है और चीनी क्यों महंगी हो रही है। हर चीज़ दिन ब दिन अपनी हमारे गरीब आदमी की पहुंच से बाहर जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम के निर्ख बढ़ने को आटा महंगा करने का जवाब बनाया जा रहा है। चंद रोज में गंदम की फीमन कीमत में 400 रुपये इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में गंदम 5300 रुपये फीमन हो गई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक आइंदा दिनों में आटा मजीद महंगा होने का खदशा है। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई के साए छट न सके, ब्रायलर की कीमत को फिर से पड़ लग गए। सब्जी और फल की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। इंतज़ामिया सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराने में भी मुसलसल नाकाम। आवाम कहते हैं महंगाई से अखराजात में इजाफा होता जा रहा है।
महंगाई ट्रेन का नॉन स्टॉप सफर जारी है। ब्रायलर गोश्त, सब्जियां और फल पहुंच से बाहर। मुर्गी का गोश्त 25 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 477 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर के फी किलो दाम भी 17 रुपए बढ़ा दिए गए। होलसेल में जिंदा ब्रायलर 317 और परचून में 329 रुपए फी किलो है। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा। ओपन मार्केट में प्याज 160, टमाटर 220, लहसुन चाइना 660 रुपए फी किलो है। खीरा 70, पालक 60 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। फलों में सेब काला कुल्लू 380, अनार बदाना 900 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। अमरूद 200 रुपए और जापानी फल 250 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन हैं। खरीदार कहते हैं कुछ भी खरीदना आसान नहीं रहा। महंगाई की वजह से अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। इस महंगाई में तो बहुत मुश्किल है। जिसकी 1000-1200 रुपए दिहाड़ी है ना, वो ये काम नहीं कर सकता। समझ लें कि जैसे ज़मीन से आसमान दूर है, इतना फ़र्क है महंगाई में इस वक्त। प्याज 150 हो गया, आलू भी 150 हो गए हैं, टमाटर 200 हो गए हैं। गरीब बंदे ने क्या खाना है? फल तो पूछो ही ना। दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामों को यकसा नजरअंदाज कर रखा है और अशिया जरूरिया मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मकामी अदालत ने परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनाती के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद के रूबरू एंटी करप्शन हुकाम ने इस्तदा की कि मोहम्मद खान भट्टी ने ख़जाने को भारी नुकसान पहुँचाया। रकम की बरामदगी और मज़ीद तफ्तीश के लिए मुलज़िम का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मोहम्मद खान भट्टी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। 9 मई को इश्तियाल अंगेज ट्वीट करने का मामला है। सेशन कोर्ट ने फैशन डिज़ाइनर खतीजा शाह के इश्तियाल अंगेज ट्वीट केस में जमानत मंजूर कर ली है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नवाज ने खतीजा शाह की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने फैशन डिज़ाइनर की जमानत 1 लाख रुपए मुतल्लकों की एवज मंजूर की, जबकि FIA लाहौर ने मुकदमा दर्ज करके खतीजा शाह को 3 नवंबर को हिरासत में लिया था। खतीजा शाह ने एडवोकेट समीर की वसातत से जमानत दायर की थी। खबर है कि पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को PhD दाखिलों की इजाज़त के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। वक्त की कमी की बिना पर अदालती समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ था कि UHS ने PhD और MPhil के जारी NOC में मशरूत दाखिलों की इजाज़त दी। दाखिलों के बाद क्लासेस पढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस PMDC एक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत काम करते थे। एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इन यूनिवर्सिटियों और मेडिकल कॉलेजेस का इंतज़ामी कंट्रोल UHS के सपुर्द किया गया। अदालत से इस्तदा की गई है कि यूनिवर्सिटियों और मेडिकल कॉलेजेस का इंतज़ामी कंट्रोल UHS के सपुर्द करने का नोटिफिकेशन कालअदम करार दे और दाखिलों के बाद क्लासेस की इजाज़त दी जाए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस हंजरवाल की कार्रवाई सामने आई है। 2 गुमशुदा बच्चियां बाहिफाजत वरसा के हवाले कर दी गई हैं। बच्चियों में 18 साल जुलेखा और 10 साल खतीजा शामिल हैं। गुमशुदा बच्चों को CCTV कैमरा और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से तलाश किया गया है। आपको बता दें कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस हंजरवाल की यह कार्रवाई है। 2 गुमशुदा बच्चियां बाहिफाजत वरसा के हवाले कर दी गई हैं। बच्चियों में 8 साल जुलेखा और 10 साल खदीजा शामिल। गुमशुदा बच्चियों को CCTV कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से तलाश किया गया है। आपको बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस हंजरवाल ने यह कार्रवाई की है। लेस्को टीम की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। अनारकली के फर्नीचर शोरूम में बिजली चोरी पकड़ी गई है। एक शख्स मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अनारकली के इलाके में 3 मंजिला फर्नीचर शोरूम में डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को ने कनेक्शन मुनक़ते करके मीटर और तारें कब्जे में ले ली। कार्रवाई के दौरान एक शख्स को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। एक्सियन अमजद का कहना था कि बिजली चोरी पर मुतल्लिका सारिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बिजली चोरों का वाज़ेह तौर पर कहा कि कलाकमा किया जाएगा। बिजली चोरी का तखमीना लगाकर डिटेक्शन बिल भी चार्ज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि इंसदाद स्मोक इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। दफ़ा 144 नाफिज हैं
लोगों को घरों से गैर ज़रूरी बाहर नहीं आने देंगे। यौम इकबाल पर इतनी सख्ती नहीं होगी, स्मोक के हवाले से अगले 4 रोज़ इंतहाई अहम हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का बंद रोड कॉरिडोर मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने सगियां से बाबू साबू इंटरचेंज तक रूट का मुआयना किया। मंसूबे पर जारी तामीराती सरगर्मियों में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बंद रोड कंट्रोल एक्स प्रोजेक्ट से रिंग रोड सर्कल मुकम्मल होगा। SL3 और बंद रोड एक साथ मुंसलिक होंगे। प्रोजेक्ट्स की तकमील पर 30 मिनट का सफर 15 मिनट का रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट से रिंग रोड का तकरीबन सर्कल एक तरह से मुकम्मल हो जाएगा। उधर से SL3 और इधर से बंद रोड जो है वो कनेक्ट हो जाएगी, तो वो सर्कल मुकम्मल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में जो आपका सफ़र गाड़ी का 40 मिनट का 30 मिनट का था, वो 15-15 मिनट में जा रहा है, और ये सारी वो मेन रोड्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला ने कहा, स्मोक के हवाले से दफ़ा 144 नाफिज है। समार लॉकडाउन में लोगों को घरों से गैर जरूरी बाहर नहीं आने देंगे। यौम इकबाल पर इतनी सख्ती नहीं होगी, बाद में इंसदादे स्मोक इकदामात पर पूरा अमल होगा। स्मोक के हवाले से अगले 4 रोज इंतहाई अहम हैं। स्मोक में ये जो अगले 3 दिन है, ये 4 दिन वो इम्पोर्टेंट है। कल का दिन तो हम इतना, क्योंकि यौम इकबाल है तो हम इतनी सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन जुम्मा हफ्ता इतवार बहुत सख्ती होएगी और लोगों को हम बाहर निकलने 144 लगा है तो हम निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला का कहना था कि इंसदादे स्मोक इक़दामात से शहर की फ़िज़ा में बेहतरी आई है। पंजाब भर में मौसम सरमा के मामूल के तहत नहरें 1 माह तक बंद रहेंगी। नहरों की बंदिश के दौरान भल सफाई की जाएगी। लाहौर केनाल में भी 1 माह तक पानी मुयस्सर नहीं होगा। इस बारे रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। महकमा आपाशी पंजाब ने नहरों की बंदिश का शेड्यूल जारी कर दिया। मुख्तलिफ नहरें 26 दिसंबर से 30 जनवरी तक बंद रहेंगी। लाहौर केनाल दिसंबर के आखिर में बंद होगी और 1 माह तक पानी नहीं होगा। कादिराबाद बलोकी लिंक केनाल 27 दिसंबर से 13 जनवरी तक बंद रहेगी। लोअर बारी दोआब केनाल और बलोकी सुलेमान की केनाल में 29 दिसंबर से 15 जनवरी तक पानी नहीं होगा। अपर चनाब केनाल 26 दिसंबर से 12 जनवरी तक बंद होगी। सेंट्रल बारी दोआब केनाल 27 दिसंबर से 13 जनवरी और तरीमू सदनाई लिंक केनाल 10 जनवरी से 27 जनवरी तक। लोअर चनाब केनाल और जंग ब्रांच 13 जनवरी से 30 जनवरी तक बंद रहेंगी। जंग ब्रांच 27 दिसंबर से 13 जनवरी तक बंद रहेगी। महकमा आपाशी के तर्जुमान ने बताया कि पानी का बहाव बेहतर बनाने के लिए सूबे भर में नहरों की बंदिश के दौरान भल सफाई की जाएगी। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर-ए-आला का दौरा काम कर गया। गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन की सुनी गई है। स्कूल में सहूलियात की कमी पूरी होने लगी है और स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल का बिजली का बिल अदा नहीं हुआ, हुकूमत फंड्स भी जारी करे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन की सुनी गई। स्कूल में सहूलियात की कमी को पूरा करने के लिए काम शुरू हो गया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने स्कूल में पेंट वर्क का आगाज कर दिया। स्कूल के पार्क की तज़ीनो आराइश भी जारी। ज़राए के मुताबिक इससे कबल असातिज़ा ने अपनी मदद आप के तहत कंप्यूटर लैब को फाल करवाया। फर्नीचर की मरम्मत और इलेक्ट्रिशियन से काम करवाया गया। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि नॉन सैलरी बजट 2 माह ताख़ीर के बावजूद नहीं मिला। 4,61,000 रुपए बिजली का बिल वाजिबुल अदा है। हमें पेंट वर्क यहाँ करवाया जा रहा है, आप देख रहे हैं सामने। इसके अलावा शीशे वगैरह लगा दिए गए हैं, विंडो पैन्स जो मिसिंग थे या टूटे हुए थे। हमारे पास मेजर बिजली के बिलों का मसला है, वो हैवी अमाउंट्स हैं। 461 कल बिल मिला मुझे डिस्कनेक्शन के साथ, तो जबकि हमारे पास 2000 अवेलेबल है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने चंद रोज पहले स्कूल का दौरा किया था और स्कूल की अपग्रेडेशन की हिदायत की थी।